हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता ही है, इस बार जो हमारे एग्ज़ाम होने हैं और टेस्ट होने हैं वो ऑनलाइन होने हैं। ओके, तो इसीलिए मैं आप स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पीछे कुछ टेस्ट लेके देखे थे तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई थी कि कैसे टेस्ट अटैम्प्ट करना है, समझ नहीं आ रहा था। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। जितने भी टेस्ट आपके आएंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का है, आपने उसका मैं एक एक स्टेप, एक टेस्ट में अटैम्प्ट करके दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे आपने करना है। ठीक है, आपने बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो करने हैं। इस बार जो टेस्ट बनाए गए हैं वो कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं कि आप केवल एक बार ही टेस्ट को कर पाओगे। अगर आपने कुछ गलती कर दी तो दोबारा टेस्ट आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए एक एक स्टेप को देखना है और बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप अपना ऑन करोगे, जैसे मैंने ये कर रखा है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ भी आपके पास मैसेज आता है, सपोज करो जैसे एक मैसेज यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो आपकी क्लास में टेस्ट का मैसेज आए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है डेमो टेस्ट, तो आपको आपकी क्लास का या सब्जेक्ट का जो भी होगा वो नाम लिखा दिखेगा। ओके, तो वो जब आएगा लिंक, आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करके छोड़ना नहीं है। ओके, इस पर थोड़ी देर ऐसे टच रखना है, फिंगर को टच किया। ठीक है, और ये लिखा आएगा लिंक्ड कॉपीड, जैसे अभी लिखा है ना, मैंने थोड़ी देर टच किया, देखो ये लिखा है यहाँ पे लिंक कॉपीड, तो ये लिखा आएगा। ओके, अब ये लिंक कॉपी हो गया। ऐसे अगर मान लो आपका नहीं हो रहा लिंक कॉपी, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस मैसेज से बाहर जो थोड़ा सा खाली स्पेस है, इस साइड टच करेंगे तो मैसेज सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद इधर ये 3 डॉट्स आते हैं, इन पर टच करेंगे तो इसमें से कॉपी का ऑप्शन निकल आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं। ओके, या फिर यहाँ पर करके इसको कॉपी कर सकते हैं, जैसे ये आ गया लिंक कॉपीड। ओके, तो जैसे मर्जी आप कॉपी कर लें, इस लिंक को कॉपी करना, या आप एग्जैक्टली इसको पढ़ के याद कर सकते हैं, बट यह ध्यान देना है जो जहाँ पे छोटा अक्षर है वो छोटा रखना है, कैपिटल में तो कैपिटल में रखना है, स्मॉल में तो स्मॉल में रखना है। ठीक है, एग्जैक्ट ये चीज़ वैसे भी आप नोट करके टाइप कर सकते हैं, या तो पहले कहीं और लिख लो और फिर कहाँ जाके टाइप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आपने गूगल क्रोम सॉरी गूगल क्रोम ओपन करना है। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लें गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। ठीक है, तो मैं अब जैसे गूगल क्रोम है उसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन करोगे तो इस तरीके से कोई पेज आएगा, उसमें इस साइड ये 3 डॉट्स दिखाई देंगी। आप इस डॉट्स पर क्लिक करेंगे, इसमें ऑप्शन आएगा न्यू इनकॉग्निटो विद टैब, इस पर टच करना है। ओके, तो ये ऐसे ही करना, डायरेक्ट वहाँ एंटर नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे करने से कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर आप एक से ज़्यादा आईडी यूज़ कर रहे हो तो वो बीच में आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं। तो इनकॉग्निटो विंडो में आ जाना है। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर जो सर्च और टाइप लिखा है इस पर टच करेंगे, और टच करने के बाद थोड़ी देर फिंगर को फिर से टच रखेंगे इसी पे, और फिर इसमें ऑप्शन आएगा पेस्ट का, तो हम पेस्ट कर देंगे। आया नहीं, सॉरी, दोबारा करता हूँ मैं। ओके, पेस्ट किया तो ये जो आपने वहाँ से कॉपी किया था लिंक, वो यहाँ पर टाइप हो जाएगा अपने आप। ठीक है, ये आप डायरेक्टली आप ऐसे टाइप भी कर सकते हो। मैंने बताया था, अगर कागज़ पे लिखे अगर कॉपी नहीं हो पा रहा किसी भी तरीके से, तो वहाँ से पहले एक बार पेज पे आप लिख लो, फिर यहाँ आके दोबारा टाइप कर लो। ओके, एक एक कैरेक्टर से। अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, ये एंटर बटन है, जो एंटर बटन पे टिक कर देंगे हम, तो ये आगे चल पड़ेगा। अब इस तरीके से आपकी ईमेल आईडी मांगेगा, तो जो आपने ईमेल आईडी टीचर को दे रखी है वो ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करनी है। तो जैसे मैं अपनी ईमेल आईडी अब एंटर कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, चलो, जैसे ये ईमेल आईडी है, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, जो मुझे लॉगिन करना है, बैक किया और 6, तो ये वाली ईमेल आईडी है। ओके, मेरी, तो मैंने इसमें फिर से एंटर बटन दबाएंगे। ये डालने के बाद या नीचे नेक्स्ट का भी ऑप्शन होता है, नीचे थोड़ा सा करोगे इसको तो ये नेक्स्ट दिखेगा, इस नेक्स्ट पे भी क्लिक हम कर सकते हैं, तो ये नेक्स्ट पे कर देते हैं। उसके बाद ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, आप अपना पासवर्ड यहाँ पे टाइप करोगे। मैंने तो सेव कर रखा है इसमें, इसलिए डायरेक्ट आ जाता है। आपने भी सेव कर रखा होगा तो अपने आप आ जाएगा। नहीं आ रहा या गलत बता रहा है तो इसको डिलीट करके आप खुद से टाइप कर लें और नेक्स्ट पे टच कर दें। ठीक है, तो ये टच करोगे तो आप लॉगिन हो जाओगे। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया हूँ, यहाँ पर दिखेगा आपको ये ईमेल आईडी जो है, देखो यहाँ पर अंजलि स्वीट, वही ईमेल आईडी आपको दिखेगी। तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी दिखनी चाहिए, वही जो आपने टीचर्स को दी है। ठीक है, अपनी क्लास इंचार्जेस को आपने सबमिट कराई है। तो यहाँ पर आपको डिटेल दिखेगी आपके पेपर की, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 7th क्लास का पेपर है। तो अभी आप क्लास ना सोचें कि आपकी क्लास का नहीं है, बट तरीका सबका सेम यही है। ठीक है, तो आपको टाइम वगैरह कितना टाइम है, कौन से सब्जेक्ट का है, कौन से सेक्शंस का है, ये डिटेल दिखेगी।
अब सबसे पहले आपको यहाँ पर ईमेल आईडी पूछ रहा है, यही ईमेल आईडी दोबारा एंटर करनी है यहाँ पर। तो जैसे मैं टाइप करता हूँ ANJ ये J, ओके। तो यहाँ पर कुछ दिख रही है, मैं एक बार किसी को भी टच करके, सारा चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो एक बार वो भर लिया, अब करेक्ट कर देता हूँ। तो ये anjalisweet29296@gmail.com देखो सेम भर दिया मैंने, यही सेम ही भरनी है। फिर आगे चलेंगे, आगे आने के बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है पासवर्ड। अब देखो ये एक नई चीज़ आई है, इसको ध्यान से करना है आपने, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एंटर योर यूनिक पासवर्ड प्रोवाइडेड बाय योर क्लास इंचार्ज। आपकी क्लास इंचार्जेस आपको एक पासवर्ड देंगी, हो सकता है वो आपको दे चुकी हो, ठीक है। उन्होंने बताया होगा कि इसको संभाल के रखना है, किसी और को नहीं बताना। अगर उस पासवर्ड को किसी और को पता लग गया तो वो उस पासवर्ड का मिसयूज़ कर जाएगा और नाम आप पर आएगा, ठीक है, उसका इल्ज़ाम आप पर लगेगा। तो इसीलिए अपना पासवर्ड कभी भी किसी को नहीं बताना होता। आईडी आप बता सकते हो, बट पासवर्ड कभी किसी को नहीं बताते, ठीक है। अपने भाई बहन को भी नहीं बताना होता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टच करेंगे, वहाँ पर वो पासवर्ड डालेंगे जो आपको मिला है। जैसे अभी मैं अपना पासवर्ड, जो मेरा पासवर्ड है वो डाल रहा हूँ, ओके। और ये एक टेम्परेरी पासवर्ड है, मैं इसलिए आप सबको दिखा रहा हूँ। तो कि इसको कैपिटल करना है मुझे, RAK कहाँ गया, ओके, RAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने आपको वीडियो बनाने के लिए एक टेम्परेरी पासवर्ड क्रिएट किया था। ये सिर्फ अभी वर्क करेगा, बाद में ये वर्क नहीं करेगा। जब आपके पास टेस्ट आएंगे रियल, आपके लिए केवल वही पासवर्ड वर्क करेगा जो आपको दिया गया है। उसके अलावा आप कोई भी पासवर्ड डाल लेंगे वो नहीं चलेगा। जैसे अभी इसके लिए, इस टेस्ट के लिए मैंने ये पासवर्ड बनाया है, ठीक है। तो अब इस पासवर्ड में मैं अगर एक भी चीज़ चेंज कर दूं, जैसे 9 की बजाय देखो मैंने 9 को हटा दिया, बीच में से कहीं और करता हूं, तो ये पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करता, एक एरर मैसेज आ गया, एंटर योर करेक्ट पासवर्ड अदरवाइज योर ईमेल आईडी मे बी ब्लॉक्ड। और अगर आप बार बार ये गलत पासवर्ड ट्राई करोगे तो आपकी ईमेल आईडी भी ब्लॉक हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए आपने करेक्ट पासवर्ड को डालना है, ध्यान से उसे नोट कर लेना है टीचर से। जैसे मैंने आप देखो 9 ही डाल दिया, अब आगे चलूंगा तो अब कोई भी मैसेज नहीं आया, तो इसका मतलब वो पासवर्ड ठीक हो गया है, ओके। तो जो मेरा पासवर्ड था, अब यहाँ पर आप अपना नेम टाइप कर देंगे, जो भी आपका नेम है। जैसे कि नेम आपका सपोज करो मैं अभी ABC कुछ भी डाल देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। आपने अपना नेम डालना है, फिर रोल नंबर में क्लिक करके आप कोई भी रोल नंबर डाल देंगे। जैसे मैंने अभी 23 डाल दिया। फिर यहाँ क्लास ग्रेड आएगा, इस पर क्लिक करोगे तो जो भी आपकी क्लास होगी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज 7th क्लास है तो 7th कर लिया। फिर सेक्शन में क्लिक करेंगे तो जो भी आपका सेक्शन होगा आप वो सिलेक्ट कर लोगे। जैसे मान लो ग्रीन सेक्शन है तो आपने वो सिलेक्ट कर लिया। फिर सब्जेक्ट में क्लिक करोगे, अभी सब्जेक्ट में तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, अगर आपका ज़्यादा आ रहे हैं तो आपका जिस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये करने के बाद ये नेक्स्ट बटन आया है, इस नेक्स्ट बटन पर टच कर देंगे। तो ये फॉर्म फिल करने के बाद ही आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे। अब यहाँ पर जैसे आपको मिलेंगे, देखो फर्स्ट MCQ, एक MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे कुछ, वो क्वेश्चन पढ़ते जाने, उनके आंसर टिक करते जाने। जैसे विच इज एन इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है, कीबोर्ड, ओके। तो हम कीबोर्ड को टच कर देंगे। फिर जैसे विच इज एन आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस में कौन सा है, प्रिंटर, तो प्रिंटर को टच कर देंगे, ठीक है। ये फिल कर दिया। ऐसे और भी क्वेश्चंस होंगे, जब वो सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे MCQ, तो ऐसे ही नीचे बटन दिखेगा। इसमें तो मैंने 2 ही क्वेश्चन जानबूझ के कम बनाए हैं अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब ये सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे तो नेक्स्ट पे टच करेंगे हम, तो ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब देखो ये 1 वर्ड क्वेश्चन आ गए। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनका आपको डायरेक्टली 1 वर्ड में आंसर देना है, ओके। तो 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस का कोशिश करें कि आप जो सारा आंसर लिख रहे हो वो स्मॉल लेटर्स में ही लिखें, क्योंकि कई बार जो कंप्यूटर, ये इनकी जो चेकिंग होगी ना ऑटोमेटिक होगी, खुद कंप्यूटर ही चेक करेगा, ओके। तो कंप्यूटर अगर आप कैपिटल लेटर्स में लिखते हो तो कई बार वो गलत कर देता है, ओके। तो सारा अपना आंसर कोशिश करें कि स्मॉल लेटर्स में ही टाइप करें। या यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें। अगर इंस्ट्रक्शन में कुछ लिखा है कि आप दूसरे लेटर्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़ के देखो यहाँ पे, तो ये पढ़ लेना, पूरा पेपर करो, हर चीज़ को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है,
ओके, ऐसे नहीं कि बस सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन देखा ऊपर नीचे कुछ पढ़ा ही नहीं। तो इंस्ट्रक्शन जो भी लिखी होंगी आपने ध्यान से पढ़ने कि इस क्वेश्चन के लिए क्या बोला गया है। वो करने के बाद जैसे क्वेश्चन है डैश इज एन इनपुट डिवाइस सॉरी, तो अब यहाँ पर देखो क्या आंसर हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, माउस, जो भी आपको करेक्ट आंसर लगता है तो वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो जैसे मैं टाइप कर देता हूँ माउस, MOUSE। तो अब मैंने जो बताया आपको, अब जैसे मैंने यहाँ पे M कैपिटल कर दिया, बट ऊपर इंस्ट्रक्शन में अगर लिखा है स्मॉल तो आपने स्मॉल में ही लिखना है अदरवाइज। हालांकि आंसर ठीक है बट ये भी आपका गलत हो सकता है, तो ध्यान से इंस्ट्रक्शन को पढ़ के करना। ओके, तो चलो अभी तो मैंने ये जो भी कर दिया, चलो ठीक हो या गलत हो, मैं बात ये नहीं कर रहा कि क्वेश्चन का आंसर ठीक है या गलत है, बट करना कैसे वो समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, वो तो आप लर्न करोगे तो आपको पता होगा क्या आंसर ठीक है क्या गलत। चलो अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, फिर नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब एक पेज आएगा लॉन्ग आंसर का। ठीक है, अच्छा एक और बात बताना चाहूँगा, जो 5th क्लास से अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपको सिर्फ MCQs ही मिलेंगे और आपका पेपर वहीं पर सबमिट हो जाएगा। बट 5th क्लास से ऊपर वाले बच्चों को ये 1 वर्ड क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं उनके एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में, किसी में मिल भी सकते हैं किसी में नहीं भी। MCQ तो मिलेंगे सब में।